हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी की बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी चाहती हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को अब जो है रात को 8 बजे कर दी गई है। और तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करनी। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। साथ ही जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा आप सभी लोग। ठीक। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है सामने। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस देश में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ब्रिटेन में, यूएसए में, भारत में या फ्रांस में? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत में। ठीक है। भारत की जो भाषाएं हैं, देखिए, जो मतलब संविधान में जो भाषाएं हैं वही आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड भाषाएं 22 है, इसके अलावा भी और भाषाएं बोली जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक। तो भारत देश में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में? बताइए। भारत में रेडियो का जो प्रसारण है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ष 1927 में हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा, भारत में जो रेडियो का प्रसारण है वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली स्थित संग्रहालय है क्या? बताइए। नई स्थित में जो स्थित सॉरी, नई दिल्ली में जो आपका स्थित संग्रहालय है, म्यूजियम है, उसका नाम क्या है हमें बताना है। ठीक है। संग्रहालय मतलब म्यूजियम होता है, तो बताइए उसका नाम क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, सालार जंग संग्रहालय है, भारतीय संग्रहालय या राष्ट्रीय संग्रहालय है? क्या नाम है उसका? तो नई दिल्ली में स्थित जो संग्रहालय है उसका नाम आपका है साथियों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया गया साथियों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, जो सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? पुरी में है, सोमनाथ में है, अमरनाथ में या कोणार्क में है? देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है आपका उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? सूर्य मंदिर जो है स्थित है कोणार्क में। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है कोणार्क का, अब तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखिए, कल की जो लाइव क्लास थी उसमें तो बहुत मजा आया। कोशिश करूंगा जल्दी वापस लाइव आने के लिए क्लास लेके आप सभी की। ठीक है। जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी वैसे ही मैं आपके लिए एक लाइव क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है। बाकी आपकी ये वाली क्लास तो डेली ऐसे आते रहेंगी। ठीक है। कॉलडेरा संबंधित है किससे? हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से? कॉलडेरा, देखिए कॉलडेरा जो है किससे संबंधित है? तो कॉलडेरा आपका एक ज्वालामुखी है। ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, हाँ या ना? चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? बताइए। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल अधिकार नहीं रहा है? पहले मतलब मूल अधिकार में था, लेकिन अब जो है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या विधि के समक्ष समता का अधिकार? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये क्या था, पहले मूल अधिकार में शामिल था, लेकिन बाद में जो है संशोधन करके इसको हटा दिया गया था मूल अधिकार से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 7वां नंबर, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? बताइए। आय और उपभोग में जो है किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसमें आपका संबंध होता है साथियों प्रत्यक्ष संबंध। याद रखिएगा। ठीक है। आय और उपभोग में जो है आपका प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए,
अब देखते हैं आपका 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और उत्तर दीजिएगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, बताइए। प्रकाश की किरण को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है किससे गुजरना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांच से जल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है कांच से जल में गुजरना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तब जाके प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, देखिए क्या पूछा गया। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, बताइए। 565, 656, 665 या 556। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो हमारे शरीर में कुछ कुल मांसपेशियों की संख्या आपकी 656 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा साथियों। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या दिया गया है। 10वां नंबर, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है, बताइए। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है किसका है। स्ट्रेटोस्फियर का, मेसोस्फियर का, थर्मोस्फियर का, ट्रोपोस्फियर का। तो पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र आपका है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा, ट्रोपोस्फियर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, बताइए। राज्यसभा के जो सदस्य के होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वह कितनी अवधि के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए होता है, कितने समय के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है या 6 वर्ष के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है ये होता है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। और जो हमारे मैंने कल बताया था ना, महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है 6 वर्षों की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, बताइए। 2000 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की जो जनसंख्या है सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सिक्किम राज्य की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या थी सबसे कम थी, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 13 नंबर, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, बताइए। ग्राम पंचायतों की आय होती है उनका जो स्रोत है क्या होता है। भूमि एवं स्थानीय कर होता है, मेला एवं बाजार कर होता है, मृत्यु कर होता है या मकान एवं पशु कर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो मेला एवं बाजार कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर। ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 14वां प्रश्न क्या देगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो है अंतर्निहित है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के जो सिद्धांत है अंतर्निहित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी जो है निहित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत जो है अंतर्निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपके सामने प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, देखिए आपके सामने दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो देखिए भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया है साथियों सही उत्तर होगा। क्लियर, हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने दिए गए 16 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने से दूधिया हो जाता है? बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी जो है वायु में रखने पर क्या होता है? दूधिया हो जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने क्या दिया गया है? 17 नंबर, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन का, म्यूसिलेज का, लैक्टेस का, टेनिन का? बताइए। चमड़ा उद्योग जो होता है उसमें जो है पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा टेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने दिए गए 18 नंबर, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो है किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो यह कर सकती है आपकी, यहाँ पे जो दिए गए हैं सभी तरंग दैर्ध्य, जैसे कि केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, ये सभी को जो है वह अवशोषित कर सकती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी जो होती है ये हर प्रकार की तरंग दैर्ध्य को क्या कर सकती है? अवशोषित कर सकती है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, निम्न तरंग दैर्ध्य को भी, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को भी और उच्च तरंग दैर्ध्य को भी जो है ब्लैक बॉडी क्या कर सकती है? अवशोषित कर सकती है उसको, विकिरण को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बताइए। दादू ने, कबीरदास जी ने, रामानंद ने या तुलसीदास जी ने? किसने? बताइए। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने जो है अपने संदेश के प्रचार के लिए जो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा साथियों। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर, 20 नंबर, बताइएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 21, 21 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1956 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अब आते हैं, आपका है 22 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार, ठीक है, और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह का जो है महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा जो है प्रस्ताव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के लिए, असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा जो है प्रस्ताव पारित कर सकती है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है साथियों 23, 23 नंबर, महाभियोग के द्वारा जो है उसको उसकी कुर्सी से हटाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, व वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा? बताइए, भारत में अंग्रेजी भाषा को जो है शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने प्रारंभ किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है,
चलिए आ गए, आपका अगला प्रश्न है 24 24वां। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या यूरोप? वह कौन सा महाद्वीप है जहां आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 25 नंबर। निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? ठीक है, सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग या खेल सामग्री उद्योग। वन आधारित उद्योग कौन सा नहीं है ना? तो देखिए, वन आधारित उद्योग की अगर बात करेंगे तो आपका सीमेंट उद्योग जो है नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लौह उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग जो है वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है जीके जीएस की आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।